बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेक्शन 15.3 बेसिक थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। आज के लेक्चर में हम कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को डिफाइन करेंगे, जिनमें पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम तो फिर V इज इक्वल टू कांस्टेंट। A change in the state of system at constant volume is called isochoric process. An isochoric process results when gas system is heated or cooled in an enclosed space, e.g. a rigid vessel. मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो एक कोई कंटेनर है और ये सील है और इसके अंदर जो है वो गैस है और आप इसको जो है वो हीट अप कर रहे हैं, यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस में जो है वो चूँकि सारे इसके कंटेनर जो है वो उसके सारी वाल्स फिक्स हैं और यहाँ से किसी किस्म की जो मूवमेंट है बाउंड्रीज की वो नहीं है, ना ही मैस जो है वो लीव कर सकता है, ना ही एंटर हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसमें जो हीट एडेड है Q, दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। T2 वो है जो आप यानी एक्चुअली डेल्टा T जो है वो क्या है आपके पास, ये हीट सप्लाइड है। T1 वो टेम्परेचर है जो कि पहले से मौजूद है, पहली स्टेट में है। और T2 जो है वो आपके पास जो है वो जब हीट सप्लाई हो चुकी है तो उसके बाद का जो टेम्परेचर है वो T2 है। और V जो है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो ये कुल मिल के जो है वो हमें जो रिलेशन बनेगा ये क्या है, हीट एडेड। तो हीट एडेड इज जो इसके ऊपर डिपेंड हो रही है वो किसके ऊपर है, ये CV के ऊपर और ये जो है डेल्टा T इसके ऊपर। अब इस केस में चूंकि किसी किस्म की कोई बाउंड्री मूव नहीं कर रही तो फिर वर्क W इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें किसी किस्म का कोई वर्क नहीं हो रहा। और जो PV-T रिलेशन है वो इस सूरत में जो है वो क्या होगा, यहाँ पे दिया जा रहा है। हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू RT रिलेशन है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो हम उसका नाम ये P1 जब स्टेट 1 है तो ये प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम और RT1 ये हमारे पास जब इक्वेशन ऑफ स्टेट बन जाएगी जब स्टेट 1 है। और उसके बाद जब स्टेट 2 है तो हमारे पास बनेगा P2। V चूँकि कांस्टेंट है तो हमने इसको एब्रीविएट नहीं किया, दोनों स्टेट्स में जो है वो वॉल्यूम V ही रहने दें। और R भी चूँकि गैस कांस्टेंट है ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको भी आपने वैसे का वैसे रखना है। तो ये हमारे पास जो सेकंड स्टेट की इक्वेशन है वो ये वाली आ गई है। तो अब आप इस और रेशो जब आप लेंगे दोनों इक्वेशंस की तो ये बनेगा P2 ओवर P1, यानी लेफ्ट साइड्स की जो आपने ली है V से V कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली दिस V विल कैंसिल आउट विद दिस V एंड इस R के साथ जो है वो R कैंसिल होगा, तो ये रेशो बनेगी P2 ओवर P1, दिस इज इक्वल टू T2 ओवर T1। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 15.9 में ये आपके पास आ रहा है कि ये रिलेशन आपके पास जो है वो ये बनेगा। तो और यहाँ पे वो बता रहा है वेयर सफिक्स 1 एंड 2, ये जो इंडेक्स है ये T2 और ये T1, तो इसके साथ ये जो 1 और 2 लिखा जा रहा है ये दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम at starting point. 1 is for starting point and
2 इज फॉर द एंडिंग पॉइंट। उसके बाद एक और प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर, और इसको आइसोबैरिक भी कहा जाता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। और इस केस में क्या है, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। इन दिस प्रोसेस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द गैस वर्किंग फ्लूइड टेक्स प्लेस at constant pressure. For a constant pressure process, the boundary must move against an external resistance. अब इसका थोड़ा सा ये बनाते हैं डायग्राम। आपके पास मिसाल के तौर पे एक कंटेनर है और उसके ऊपर जो है वो एक यहाँ पे जो है वो बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री है, और यहाँ पे आपने एक जो है वो प्रेशर लगाया हुआ है इसको मेंटेन करने के लिए, यानी इस बाउंड्री को यहाँ पे फिक्स करने के लिए। अब आप यहाँ पे प्रेशर अगर फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5 किलोग्राम का या 10 किलोग्राम का आपने कोई बाट रख दिया है, या हाथ से इसको बंद किया हुआ है, या कोई और अपना वेट है, इसका ढकना अगर इसका है जो कि मूविंग बाउंड्री है, यही मूव कर सकता है, इसका अपना वेट है, उसकी वजह से ये रुका हुआ है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर, आपने इसके ऊपर और इजाफी प्रेशर जो है वो नहीं लगाना है। तो जब आप यहाँ से जो है वो इसको हीट सप्लाई करें, फिर लाजमी तौर पर जो है वो गैसेस का जो प्रेशर है वो अगर इनिशियली P1 है, तो तो बाद में जो है वो इसमें जो प्रेशर, चूंकि हमने कांस्टेंट रखना है, प्रेशर यानी हीट सप्लाई करने की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर अंदर जो है वो इंक्रीज होगा। अब जब इंक्रीज होगा तो फिर ये प्रेशर जो है वो ये जो मूवेबल बाउंड्री है इसके ऊपर एक्सर्ट होगा, तो फिर ये अपर साइड पे जो है ये इसने मूव करना है, यानी ये एक्सपैंड होगा। और अगर आप ये चूंकि P1 प्रेशर है या P प्रेशर है, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसकी इंडेक्सिंग नहीं करते, आप इसको प्रेशर को P1 ही कह देंगे, प्रेशर P है। तो प्रेशर P मेंटेन अगर आपने रखना है तो उसके लिए फिर लाजमी बात है कि ये जो ऊपर वाला बाउंड्री है इसको मूव करना चाहिए और ये एक्सपैंड होगा। तो यही सारी इसमें जो है वो बात की जा रही है। तो द बाउंड्री मस्ट मूव, ये मैं टॉप लाइन पे दोबारा इसको मैं पढ़ रहा हूँ, द बाउंड्री मस्ट मूव अगेंस्ट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आपने ऊपर फोर्स उसके ऊपर लगाई हुई है। एज हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाइड होगी तो फिर इसको लाजमी तौर पर मूव करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अ गैस in a cylinder behind a piston can be made to undergo a constant pressure process since the piston is um, pushed through a certain distance by the force exerted by the gas, then the work is done on its surroundings। तो सिस्टम जो है वो वर्क डन करेगा इस केस में। अब हीट एडेड जो है वो क्या होगी, दिस Q इज इक्वल टू, इट विल डिपेंड्स ऑन CP, और अगेन टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर ये जो है वो डिपेंड करेगी। और वर्क डन इस केस में क्या है कि V1 आपके पास जो है वो वॉल्यूम था जब आपके पास स्टेट 1 है, और V2 वो स्टेट है जब आपके पास सेकंड स्टेट है, प्रोसेस होने के बाद जब आपने हीट सप्लाई करना यूँ समझने के बंद किया है। तो आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा फिर, V2 माइनस V1 विच इज़ एक्चुअली डेल्टा V। तो आपके पास जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसको कहा जाता है कि P इंटू डेल्टा V, या फिर आप इसको लिख दें P इंटू V2 माइनस V1, या फिर इसको क्या लिख दें P इंटू डेल्टा V। तो दिस इज़ कॉल्ड, चूँकि चेंज वॉल्यूम जो है वो डेल्टा V है, तो फिर यही वो वॉल्यूम है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है जो कि वर्क के लिए वर्क का जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है यूँ कह लें, या उसका रिस्पॉन्सिबल है वर्क के लिए। तो P इंटू डेल्टा V, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसको कहा जाता है P डेल्टा V। और उसके बाद PV T रिलेशन इस केस में क्या होगा, ये उसी तरह से है
जैसे हमने पहले वाला बनाया है कि आपके पास है PV1, अब वॉल्यूम फिक्स नहीं है, P फिक्स है, दिस इज इक्वल टू RT1, और यहाँ पे दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, PV2, दिस इज इक्वल टू RT2, और यहाँ पे फिर जब आप इसकी रेशो लेंगे दोनों साइड से तो P से P कैंसिल हो जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाकी बचा है वो इक्वेशन नंबर 15.12 में आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, और इस आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके पास क्या है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, या फिर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि प्रेशर ओवर डेंसिटी जो है वो दिस इज इक्वल, ये रेशो जो है वो कांस्टेंट है। तो इस प्रोसेस को आइसो थर्मल प्रोसेस कहा जाता है। अ प्रोसेस at a constant temperature is called an isothermal process when a working substance in a cylinder behind a piston expands from a high pressure. There is a tendency for the temperature to fall. अगेन ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ कंटेनर, और इसके ऊपर जो है वो ये मूवेबल बाउंड्री है, यहाँ के ऊपर आपने कोई प्रेशर लगाया हुआ है और ये प्रेशर फिक्स है। तो फिर जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो फिर जो है वो ये ढकना जो है वो मूव करेगा अपवर्ड, अपवर्ड मूव करेगा, तो ये इसके अंदर जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड होंगी, और एक्सपेंड होंगी तो फिर ये कूल डाउन होती हैं। और अगर आपने टेम्परेचर जो है वो फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है, वो ये कह रहा है, तो फिर आपको जो है वो कोई ना कोई हीट जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ से, ताकि वो जो है वो बैलेंस रहे, क्योंकि आप टेम्परेचर फिक्स करना चाह रहे हैं। इसी तरह से आप इसको जो है वो प्रेशर को एक दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि यहाँ पे आप इस ढक्कन को कंप्रेस करते हैं, यानी प्रेशर डालते हैं ऊपर से और वॉल्यूम कम होता है, तो इस सूरत में अंदर वाली जो गैसेस हैं वो कंप्रेस होंगी और फिर उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। सीएनजी पंप्स के ऊपर जो है वो चूँकि गैस को कंप्रेस किया जाता है तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और उस टेम्परेचर को उसको फिर कूल डाउन करने के लिए उसके ऊपर जो है वो पानी बहाया जाता है। तो सीएनजी स्टेशंस की बिल्डिंग के ऊपर अगर कभी आपने देखा हो तो वहाँ पे आपको इस तरह का सिस्टम लगा होना, पानी गिर रहा होता है एक किसी कंटेनर के ऊपर, तो उसमें एक्चुअली कंप्रेस्ड गैस को जो है वो ठंडा किया जा रहा होता है, और जब वो आगे यूज़र के सिलेंडर में उसको फिल किया जाता है तो उस वक्त वो कंप्रेस्ड गैस होती है और वो ठंडी होती है, तो उसको फिर इजाफी जो है वो ठंडक नहीं दी जाती। तो ये बहरहाल प्रोसेस है कि आप जो है वो अगर गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और अगर गैस को एक्सपेंड करवाएंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा। तो लिहाजा आपने अगर टेम्परेचर को फिक्स करना है तो फिर आपको दोनों सूरतों में ये देखना होगा कि आपने टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए हीट जो है वो ऐड करनी है या हीट रिमूव करनी है। कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट रिमूव करनी होगी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो हीट को ऐड करना होगा। In an isothermal expansion, heat must be added continuously in order to keep the temperature at the initial value. Similarly, in an isothermal compression, heat must be removed from the working substance। ये भी ये मैंने बात की है और इसको जो तो इसमें हीट एडेड जो है वो दिस इज Q इज इक्वल टू P1V1, और ये रिलेशन उसका दिया जा रहा है कि हीट जो ऐड हो रही है ये इसका रिलेशन है। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन दिस केस इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे, इक्वेशन नंबर 15.4 में इसका जो रिलेशन है वर्क डन का वो आपके पास जो है वो ये दिया जा रहा है, W इज इक्वल टू P1V1 इंटू लॉग ऑफ V2/V1,
और यहाँ पे इसको P1V1 को जो है वो दूसरा, ये रिलेशन है P1V1 के साथ, और दूसरा P1V1 इज इक्वल टू, चूँकि RT1 के इक्वल है, तो फिर दूसरा रिलेशन जो है वो ये इस तरह से बना लिया है कि P1V1 के जगह पे RT1 जो है वो लिख दिया है। इसी तरह से जो है वो PVT रिलेशन इस सूरत में इस प्रोसेस के लिए क्या है, P1/V1 आर P1/ρ1, ये ORR ρ1 है ना, तो आपको पता है कि वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या रिलेशन है, रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस अगर 1 है आपके पास, तो फिर जो है वो यूनिट मैस है, तो फिर आपके पास क्या होता है, रो और डेंसिटी जो है, सॉरी, डेंसिटी और वॉल्यूम जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रो V1 है, तो फिर नीचे जो है वो यहाँ पे रो आ जाएगा। यानी V1 है तो दिस विल बी इक्वल टू 1/रो, तो P1V1, या फिर ये कहा जाए कि P1/ρ1 दिस इज इक्वल टू P2/ρ2। तो ये जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, किसके लिए, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। ये ऊपर भी ये इसने ये दिया था कि हमने ये रिलेशन देखना है, तो इसके लिए ये रिलेशन। और चौथे नंबर पे है एडियाबैटिक प्रोसेस, या फिर इसको ये भी कहा जाता है कि जो बाउंड्रीज हैं वो इंसुलेटेड हैं, और उससे किसी किस्म की कोई जो है वो हीट जो है वो ना तो सप्लाई हो रही है, यानी ना ऐड हो रही है, ना ही उसमें से रिमूव की जा रही है। यानी आपके पास कंटेनर है और इसमें कोई प्रोसेस हो रहा है, और तो आपकी ये जो बाउंड्रीज हैं, इससे ना तो कोई हीट जो है वो ऐड होगी, और यानी ना तो ये ऐड होगी, रिमूव होगी, यानी ना ऐड होगी ना रिमूव होगी, ना तो एंटर करेगी ना ही लीव करेगी। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। In an adiabatic process is one in which no heat is transferred to or from the gas during the process. Such a process can be reversible or irreversible. For an adiabatic process to take place, perfect thermal insulation for the system must be available। तो वही बात हो गई कि हीट जो है वो ना तो ऐड होगी ना ही उससे रिमूव होगी, तो फिर इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि हीट एडेड Q दिस इज इक्वल टू 0। और इस केस में जो है वो वर्क डन क्या होगा, W जो है वो यहाँ पे 15, इक्वेशन नंबर 15.717 में दी जा रही है, और उसके बाद इसका जो PVT रिलेशन है वो जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 15.19 में आपके पास जो है ये आ रहा है। उसके बाद इफ द एडियाबैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल और फ्रिक्शनलेस, इट इज नोन एज आइसो isentropic process in case the pressure and density are related in such a way that gamma is equal to, ये आपके पास रेशो है, but is equal to some pressure, but is equal to some positive value, then the process is known as a polytropic, according to which this is equal to constant और n is equal to जो है वो नॉट gamma है। तो बहरहाल मेन जो इसमें है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये 4 प्रोसेसेस हैं, और 4 प्रोसेसेस में क्या है कि आपके पास जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो फिर उसका जो है वो हीट एडेड किस तरह से दी जा रही थी, ये दी जा रही थी, और इसमें वर्क डन 0 है, और आपके पास जो PVT रिलेशन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं सारे प्रोसेसेस में। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट एडेड है वो ये वाली है, वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, और जो
PVT रिलेशन है ये भी यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर वाला रिलेशन है कि हीट एडेड इस तरह से है, वर्क डन जो है वो अगेन प्रेशर वॉल्यूम ही है, लेकिन उसमें कोई एक फैक्टर भी इजाफी है, कोई डेरिवेशन है, हमने इसको अभी नहीं किया है, इसको हमने नहीं करना है। हमने ये इसका बेसिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस उसकी हमने अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे कि कौन कौन सी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसके बाद एक एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें हमने कहा है कि जो बाउंड्री है वो क्या है, इंसुलेटेड है और उससे किसी किस्म की कोई हीट ऐड या रिमूव नहीं हो रही, तो फिर उसमें क्यू जो है वो ज़ीरो है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।